नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 और मेरे पर्सनल पेज पर। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ये आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको हैरानी भी होगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि चुनावों से पहले अदला बदली का जो ये खेल है वो शुरू हो चुका है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह, जो कि अंबाला से आते हैं, और चित्रा सरवारा जो उनकी पुत्री हैं, बेटी हैं, वो किस तरह से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। अभी आम आदमी पार्टी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि अब खबर निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी से एक बड़ा चेहरा जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में कुछ समय पहले गया था, अब बीजेपी का दामन थामने के लिए बेचैन है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़े, सांसद बने, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा, उस 36 के आंकड़े के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। हालांकि कांग्रेस के वो प्रधान भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं आज अशोक तंवर की। अशोक तंवर जो कि सिरसा लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, वो अब तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़ने की। महज औपचारिक ऐलान बाकी है। इस तरह की खबर IBN24 को सूत्रों के हवाले से मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि IBN24 के सूत्र लगभग जो खबर देते हैं उस पर कुछ समय के बाद मोहर लगी जाती है, और इस पर भी बहुत जल्दी मोहर लग जाएगी। और आपको अब वो नाम मैं बता चुका हूं कि आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर जल्द ही नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में जाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो अशोक तंवर हैं उन्होंने गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उनके साथ एक गुपचुप बैठक की है। उस बैठक में लगभग ये तय हो गया है कि अशोक तंवर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वो कब इस बात का आधिकारिक ऐलान करते हैं, क्योंकि बीजेपी छोड़ते वक्त वो जाहिर तौर पर ये कहेंगे कि मैं निजी कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं, और 1-2-3 दिन में जैसे चित्रा सरवारा और चौधरी निर्मल सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वैसे वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अशोक तंवर है, अशोक तंवर आखिर बीजेपी में क्यों जाना चाहते हैं। बीजेपी को तो वो पानी पी पी कर कोसा करते थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि राजनीति में किसी को छोड़कर जाना, किसी का हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ ही दिन पहले चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा भी पार्टी को छोड़कर अलविदा कहकर कांग्रेस में चले गए थे। अगर अशोक तंवर भी चले जाते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाली 28 जनवरी को हरियाणा में अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 बड़े नामों का आम आदमी पार्टी को छोड़ना, और अब एक और बड़ा नाम आम आदमी पार्टी को अगर छोड़कर जाता है तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल तो उठेंगे ही कि क्या डॉक्टर सुशील गुप्ता से हरियाणा की कमान नहीं संभाली जा रही, जो राज्यसभा सांसद थे कुछ समय पहले। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने उनकी सीट को रिपीट नहीं किया क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। और अब अगर अशोक तंवर भी छोड़कर चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि कब तक इसका आधिकारिक ऐलान होता है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी ही विकल्प क्यों, क्योंकि ये जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि कांग्रेस को जब वो छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए थे तो उन्होंने बड़ा कारण जो लोगों को पता था, जो पत्रकारों को पता था, जो मैं जानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा था। दोबारा कांग्रेस में जाने के लिए उनके रास्ते लगभग बंद थे, और कांग्रेस में अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ टकराव करते हैं तो उसके बाद आखिर कहां जाएंगे। इसलिए उन्हें शायद सही रास्ता बीजेपी दिखी, क्योंकि बीजेपी का
सेंटर में फ्यूचर फिलहाल ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि आने वाला समय चुनावों का है। चुनावों में क्या होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर अगर फ्यूचर, लोकसभा चुनावों को लेकर फ्यूचर कहा जाए तो ब्राइट है। शायद इसीलिए अशोक तंवर को बीजेपी फिलहाल एक अच्छा विकल्प लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है सिरसा से, क्योंकि पहले भी वो वहां से सांसद रहे हैं। इस बार जो सांसद है सुनीता दुक्कल, कहा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस से हाईकमान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए हाईकमान भी चाहता है कि वहाँ पर एक बड़ा और मजबूत चेहरा सामने आए। तो शायद अब कुछ जो समझौते हैं, समझौतों की शर्तें हैं वो यानी कि पूरी हो जाए, अंदर खाने उन पर समझौता हो जाए, तो शायद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर क्या लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।